एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। बेटा मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको इससे बिफोर वीडियो में सॉलिड पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको गैसेस पर लिक्विड पढ़ाया था। क्लियर। आज जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर जो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि आपका राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा वेपर प्रेशर होता क्या है। अगर आप सिंपली अपने किचन में देखें मम्मा कुछ बॉईल करती है तो क्या होता है, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब वो जो वेपर्स हुई जब वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगी तो वो क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा। तो सिंपली अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, vapor pressure of liquid solution, liquid पर solution is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid solution at particular temperature. सिंपली आप चाय का भगोना लेते हैं और उसमें चाय क्या पानी को मिक्स करते हैं, किसी भी चीज में चाय पत्ती डालते, कुछ भी डालते, ठीक। तो पानी की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, वेपर्स फॉर्म में जाते हैं ना। अगर आप उसके ऊपर प्लेट ढक दे तो क्या होगा, उस पर प्रेशर अप्लाई होता है, तो वही प्रेशर आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। और वेपर प्रेशर में क्या होता है, हम जो राउल्स लॉ की बात करते हैं दोनों ही हमारे होते हैं लिक्विड पर लिक्विड, मतलब दोनों ही कंडीशन क्या होगी, लिक्विड और दोनों ही क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्लियर। अब सिंपली आया नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ। जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो दोनों ही हम सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और वो हमारा फॉलो करता है राउल्स लॉ। क्लियर। तो राउल्स लॉ में क्या बताता है, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको इससे बिफोर वीडियो में मोल फ्रैक्शन बताया था जो XA और XB होता है, जैसे कि यहाँ पे शो है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके वेपर्स कंडीशन में क्या हो रहे हैं, वेपर्स दे रहे हैं, ठीक। तो वो A पार्टिकल है, B पार्टिकल है, मींस कितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक। तो वो हमारा वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन multiplied by the vapor pressure of that component in a pure state। फिर क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मल्टीप्लाइड किससे होगा, आपका सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, वो भी प्योर कंडीशन में, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट होगा वही आपका क्या करेगा, प्रेशर को अप्लाई करेगा, ठीक। तो बाय द फॉर्मूला अगर हम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, हमने कंपोनेंट ए लिया है, किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, और ये P नॉट ए क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। तो सिंपली हमारा PA किसके इक्वल हो गया, X इंटू P नॉट ए। इसी तरीके से जो हमारा B मॉलिक्यूल है उसका भी प्रेशर किसके इक्वल होगा, XB मोल फ्रैक्शन, P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B। अगर हम यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, किसकी करें, टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, P इक्वल्स टू PA प्लस PB। आपने दो कंपोनेंट लिए तो दोनों कंपोनेंट का ही प्रेशर आपका एक्सर्ट होगा, तो दोनों वेपर प्रेशर क्या हो गया, PA प्लस PB। अब क्या होगा, PA हमारा किसके इक्वल है, XA P नॉट A, तो हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। फिर PB हमारा क्या है, XB P नॉट B, मतलब दोनों ही पार्शियल प्रेशर हमारे ऐड हो गए, और जब ऐड हो जाएंगे तो वो क्या देगा बेटा, आपका टोटल वेपर प्रेशर देगा। अब हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू PA P नॉट B, यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब हमें पता है एक रूल था हमारा, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम XA की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम XA की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस XB हमने रख दिया, किसकी जगह बेटा, XA की जगह से। बाय द फॉर्मूला XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, देन XA आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हम क्या करेंगे
एक्स बी वाले कंपोनेंट को एक सेपरेट में रखेंगे और पी नॉट ए को सेपरेट निकाल देंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट ए एक्स बी, ये निकल के आ गया, प्लस एक्स बी पी नॉट बी। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज चाहिए, हमने इसलिए दोनों को सेम रखा। तो पी नॉट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नॉट बी, तो पी नॉट बी यहाँ पे आ गया माइनस पी नॉट ए, और ये हमारा सेपरेट निकल गया पी नॉट ए जो यहाँ बचा था, ये आ गया। और ये एक्स बी हमने क्या करा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो ये जो हमारा निकालने का मीनिंग है, इसका मतलब है अगर हम सेपरेट एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट का, दोनों का इंडिविजुअली आप क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर को, तो हमेशा क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो लीनियर फंक्शन होगा ऑफ द मोल फ्रैक्शन एक्स बी हमारा हो सकता है 1, जैसे कि हमने एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 रखा, तो एक्स ए टर्म में भी ले सकते हैं, एक्स बी में भी ले सकते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, आपका लीनियर फंक्शन होगा टोटल वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के इक्वल। ठीक, अगर आप सेपरेटली मोल फ्रैक्शन ए और बी मतलब दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग निकालते हैं और टोटल निकालते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके होगा, मोल फ्रैक्शन एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक, तो सिंपली क्या समझाया कि राउल्स लॉ ने क्या बताया, किसी का भी वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के होगा और उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा, एक बार और देख लो इस टॉपिक में क्या समझाया है। पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम टर्म्स कौन सी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड पर लिक्विड। ठीक, लिक्विड पर लिक्विड में हमारा फॉलो करता है राउल्स लॉ, इफ दोनों ही कंपोनेंट, टू कंपोनेंट क्या होगा, मिसिबल होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ बाय द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आपने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद वो वेपर्स में गया, वेपर्स क्या होगी, कंडेंस होके फर्दर फिर आएगी, कंडेंस होने पे जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा और उस कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। क्लियर, फिर हमारा आया कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें वेपर प्रेशर किस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के मल्टीप्लाइड होता है। तो क्या बताया हमने, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वेपर फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के मल्टीप्लाइड के इक्वल होता है। अगर दोनों कंपोनेंट का आप अलग अलग निकालते हैं तो टोटल भी क्या होगा, उन दोनों का ही समेशन होगा। इन दोनों की वैल्यू आपने ऐड करी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू बेटा पुट अप करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा आया था एक्स ए, अब इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आ गया। लास्ट में सिंपली हमारा क्या रिजल्ट आएगा कि किसी का भी वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाई ए। अगर सपोज हमारे दो कंपोनेंट है तो वाई ए किसके इक्वल आएगा, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। अगर हमारा वाई बी मोल फ्रैक्शन है तो किसके आएगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, और ये हमारा किसके होगा, पी ए अपॉन पी टोटल के इक्वल होगा। इसी तरीके से पी बी अपॉन पी टोटल के इक्वल होगा। अगर हम रिजल्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू पी टोटल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, यहाँ से पी वी लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई प्लस मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। तो मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा
और वेपर प्रेशर होगा। सपोज आप ए कंपोनेंट लेंगे तो वाई ए मोल फ्रैक्शन आता आएगा और पी टोटल दोनों ही कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसके मल्टीप्लाइड होगा। तो सिंपली कोई भी एनी कंपोनेंट के लिए होगा। एनी कंपोनेंट के मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइड बाय द किसके टोटल प्रेशर के होगा। और ये फॉर्मूला भी इसलिए लिखा है कोई भी हमारा कंपोनेंट हो ए बी वो हमेशा पार्शियल प्रेशर ए और टोटल वेपर प्रेशर के